अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है और जो आदमी दीन में सख्ती करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। इसलिए बीच का रास्ता इख्तियार करो और करीब रहो और खुश हो जाओ कि तुम्हें ऐसा आसान दीन मिला है। सुबह, दोपहर के बाद और कुछ रात में इबादत करने से मदद हासिल करो। मतलब यह है कि एक मुसलमान को राहत और सुकून के वक्तों में निहायत दिलचस्पी से इबादत का फरीजा अदा करना चाहिए ताकि उसका अमल लगातार कायम रहे, क्योंकि थोड़ा सा अमल डट कर और बराबर करना उस बड़े अमल से कहीं बढ़कर है जो करके छोड़ दिया जाए। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो पहले अपने दडिहाल या ननिहाल जो अंसार से थे उनके यहाँ उतरे और मदीना में 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर भी चाहते थे कि आपका किबला काबा की तरफ हो जाए। चुनांचे हो गया और पहली नमाज जो आपने काबा की तरफ पढ़ी वह असर की नमाज थी और आपके साथ कुछ और लोग भी थे। उनमें से एक आदमी निकला और किसी मस्जिद वालों के पास से उसका गुजर हुआ। वह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह किए हुए रकू की हालत में थे तो उसने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। यह सुनते ही वह लोग जिस हालत में थे उसी हालत में काबा की तरफ फिर गए और जब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो यहूदी और नसरानी ईसाई बहुत खुश होते थे, लेकिन जब आपने अपना मुंह काबा की तरफ फेर लिया तो यह उन्हें बहुत नागवार नापसंद गुजरा। इस हदीस में यह भी है कि किबला बदलने से पहले जो लोग मर चुके थे उनके बारे में हमें मालूम नहीं था कि उन्हें नमाज का सवाब मिलेगा या नहीं, तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान यानी तुम्हारी नमाजें बेकार कर दे। आयत करीमा में नमाज की ताबीर ईमान से की गई है। मालूम हुआ कि नमाज जो एक अमल है यह ईमान का हिस्सा है और इसमें कमी और बेशी मुमकिन हो सकती है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जब कोई बंदा मुसलमान हो जाता है और इस्लाम पर अच्छी तरह अमल पैरा रहता है तो अल्लाह ताला उसके वे तमाम गुनाह माफ कर देता है जो उसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए थे और उसके बाद फिर मुआवजा शुरू होता है कि एक नेकी का बदला उसके 10 गुने से 700 गुना तक और बुराई का बदला तो बुराई के बराबर ही दिया जाता है, मगर यहाँ कि अल्लाह ताला उसे माफ फरमा दे। दारकुतनी की एक रिवायत में यह भी है कि अल्लाह ताला उसकी हर नेकी को शुमार करेगा जो उसने इस्लाम से पहले की थी। मालूम हुआ कि काफिर अगर मुसलमान हो जाता है तो कुफर के जमाने की नेकियों का भी उसे सवाब मिलेगा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उनके पास तशरीफ लाए। वहाँ एक औरत बैठी थी। आपने पूछा, यह कौन है? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि यह फलां औरत है और उसकी बहुत ज्यादा नमाज का हाल बयान करने लगी। आपने फरमाया, रुक जा, तुम अपने जिम्मे सिर्फ वही काम रखो जो हमेशा कर सकती हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, तुम ही इबादत करने से थक जाओगे। और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद फर्मा बरदारी का वह काम है जिसका करने वाला उस पर हमेशगी बरते। दरमियानी चाल के साथ नेक अमल पर हमेशगी बरतनी चाहिए। नीज यह भी मालूम हुआ कि इबादत करते वक्त बहुत सख्ती उठाना एक नापसंदीदा काम है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक जौ के बराबर नेकी यानी ईमान हुआ, वे दोजख से जरूर निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भलाई ईमान हो, वे दोजख से जरूर निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक जरा बराबर ईमान हो, वे भी दोजख से जरूर निकलेगा। सूरज की किरणों में सुई की नोक के बराबर बेशुमार जरात उड़ते नजर आते हैं। 4 जरे एक राई के दाने के बराबर होते हैं और 100 जरात एक जौ के दाने के बराबर होते हैं। हदीस का यह बयान ईमान की कमी और ज्यादती पर दलालत करता है। और यह भी मालूम हुआ कि बाज बदमल तौहीद वाले जहन्नम में दाखिल होंगे। नीज इस बात का भी पता चला कि बड़ा गुनाह का करने वाला काफिर नहीं होता और न ही यह हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक यहूदी ने उनसे कहा, ए मोमिनों के अमीर, तुम्हारी किताब कुरान में एक ऐसी आयत है जिसे तुम पढ़ते रहते हो, अगर वे आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन ठहराते। उमर ने कहा, वह कौन सी आयत है? यहूदी बोला, यह आयत, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया और अपना एहसान भी तुम पर तमाम कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। उमर ने कहा कि हम उस दिन और उस मकाम को जानते हैं जिसमें यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यह आयत जुमा के दिन उतरी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में खड़े थे। आयत करीमा से मालूम हुआ कि इसके नाजिल होने से पहले दीन ईमान पूरा नहीं था बल्कि अधूरा था, लिहाजा इसमें कमी और ज्यादती हो सकती है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैं कई शहरों में 1000 से ज्यादा इल्म वालों से मिला हूँ। तमाम का यही मानना था कि ईमान कौल और अमल का नाम है और यह कम और ज्यादा होता रहता है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि नज्द वालों में से एक आदमी बिखरे बालों वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया।
हम उसकी आवाज की गुनगुनाहट सुन रहे थे, मगर यह ना समझते थे कि क्या कहता है। यहाँ तक कि वह करीब आ गया, तब मालूम हुआ कि यह इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें हैं। उसने कहा, इनके अलावा भी मुझ पर कोई नमाज फर्ज है? आपने फरमाया, नहीं, मगर यह कि तू अपनी खुशी से पढ़े। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमजान के रोजे रखना? उसने अर्ज किया, और तो कोई रोजा मुझ पर फर्ज नहीं? आपने फरमाया, नहीं, मगर यह कि तू अपनी खुशी से रखे। तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का भी जिक्र किया। उसने कहा, मुझ पर इसके अलावा भी नफली सदका फर्ज है? आपने फरमाया, नहीं, मगर यह कि तू अपनी खुशी से दे। तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि फिर वह आदमी यह कहता हुआ पीठ फेर कर वापस चला गया कि अल्लाह की कसम, न मैं इससे ज्यादा करूंगा और न कम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यह सच कह रहा है तो कामयाब हो गया। इस हदीस से मालूम हुआ कि वित्र फर्ज नहीं है, बल्कि नमाज तहज्जुद का हिस्सा होने की वजह से नफल है, क्योंकि इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 5 नमाजों को फर्ज फरमाया और बाकी को नफल करार दिया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमानदार होकर सवाब हासिल करने की नियत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज व दफन से फरागत होने ही दर तक उसके साथ रहे, तो वह 2 की रात सवाब लेकर वापस आता है। हर की रात उहुद पहाड़ के बराबर है। और जो आदमी जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट आए तो वह 1 की रात सवाब लेकर लौटता है। आखिरत वे लिहाज से 1 की रात उहुद पहाड़ के बराबर होगा। अलबत्ता दुनिया में 1 की रात 12 दिरहम के बराबर होता है। इस हदीस से जनाजे के साथ चलने, नमाज पढ़ने और दफन के बाद वापस आने की अहमियत का पता चलता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फिस्क और उससे लड़ना कुफ्र है। इमाम बुखारी ने इस हदीस से यह भी साबित किया है कि आपस में गाली देना और लान तान करना एक मुसलमान की शान के खिलाफ है। नीज एक दूसरे की नाहक गर्दनें मारने से ईमान खतरे में पड़ सकता है। नीज हदीस में जिक्र किए गए कुफ्र से हकीकी कुफ्र मुराद नहीं, जो इंसान को इस्लाम के दायरे से निकाल देता है, बल्कि कुफ्र मुराद है। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कद्र की रात बताने के लिए अपने कमरे से निकले। इतने में 2 मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आपने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुम्हें कद्र की रात बताऊं, मगर फला फला आदमी झगड़ पड़े, इसलिए वह मेरे दिल से उठा ली गई और शायद यही तुम्हारे हक में फायदेमंद हो। अब तुम शब कद्र को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि आपस में लड़ना झगड़ना संगीन जुर्म है, क्योंकि इसकी नहुसत से शब कद्र जैसी अजीम दौलत से हमें महरूम कर दिया गया। शब कद्र को नहीं बल्कि उसकी टाइम को उठाया गया। इसमें यह हिकमत थी कि इसकी तलाश में लोग ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ईमान क्या है? आपने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और हश्र के दिन अल्लाह के सामने पेश होने पर, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ और क़यामत का यकीन करो। उसने फिर सवाल किया कि इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम महज अल्लाह की इबादत करो और उसके जगह किसी को शरीकन करो, नमाज को ठीक तौर पर अदा करो, फर्ज ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। फिर उसने पूछा कि एहसान क्या है? आपने फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो, वे तो तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वे भी सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत आने की कुछ निशानियां बता देता हूँ। जब नौकरानी अपने आका को जनेगी और जब ऊंटों के अनजान काले कल्लूटे चरवाहे आसमान छूती इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाएंगे तो क़यामत करीब होगी। दरअसल क़यामत उन 5 बातों में से है जिनको अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। फिर आपने यह आयत तिलावत फरमाई, बेशक अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है। उसके बाद वह आदमी वापस चला गया तो आपने फरमाया है, उसे मेरे पास लाओ। चुनाचे लोगों ने उसे तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग न मिला। तो आपने फरमाया, यह जिब्राइल थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इस हदीस में इशारा है कि क़यामत के करीब मामलात नालायक लोगों के हवाले हो जाएंगे। एक दूसरी हदीस में है कि जब नालायक और जलील लोग हुकूमत संभालें तो क़यामत का इंतजार करना। अफसोस कि आज हम इस किस्म के हालात से दो चार हैं। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि हलाल जाहिर है और हराम भी जाहिर और शुबा की चीजें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। जो आदमी इन शक और शुबा की चीजों से बच गया उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया, और जो कोई इन शक और शुबा वाली चीजों में पड़ गया उसकी मिसाल उस जानवर चराने वाले की सी है जो बादशाह की चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। करीब है कि चरागाह के अंदर उसका जानवर घुस जाए। आगाह रहो कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है। खबरदार।
अल्लाह की चरागाह उसकी जमीन में हराम की हुई चीजें हैं। सुन लो, बदन में एक टुकड़ा गोश्त का है, जब वे ठीक रहता है तो सारा बदन ठीक रहता है, और जब वे बिगड़ जाता है तो सारा बदन खराब हो जाता है। अगर वह टुकड़ा दिल है। इमाम बुखारी ने इस हदीस से यह भी साबित किया है कि शक और शुबा की चीजों से परहेज करना बचना तकवा की निशानी है। शक और शुबा से मुराद बे मुश्किल मामलात है कि उन पर यकीनी तौर पर कोई हुक्म न लगाया जा सकता हो, अगरचे इल्म वाले किसी हद तक उनसे बेखबर होते हैं, फिर भी शकों से खाली नहीं होते। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अब्दुल कैस की जमात के लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया कि यह कौन लोग हैं या कौन से नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा, हम खानदान रविया के लोग हैं। आपने फरमाया, तुम आराम की जगह आए हो, न जलील होंगे न शर्मिंदा। फिर उन लोगों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा दूसरे दिनों में आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे और आपके बीच मुज़र के काफिरों का कबीला रहता है। लिहाजा आप खुलासा के तौर पर हमें कोई ऐसी बात बता दें कि हम अपने पीछे वालों को उसकी खबर कर दें और हम सब इस पर अमल करने से जन्नत में दाखिल हो जाएं। फिर उन्होंने आपसे पीने वाली चीजों के मुतालिक भी पूछा तो आपने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 बातों से मना किया। आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया। फिर आपने फरमाया कि तुम जानते हो सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान दी क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। आपने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज ठीक तरीके से अदा करना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना और गनीमत के माल से 5वां हिस्सा अदा करना और शराब बनाने के 4 बर्तनों यानी बड़े मटकों, कद्दू से तैयार किए हुए प्यालों, लकड़ी से तराशे हुए लगन और डामर से रंगे हुए रोगनी बर्तनों से उन्हें मना किया। फिर आपने फरमाया कि इन बातों को याद रखो और अपने पीछे वालों को इनसे खबरदार कर दो। फायदे, हुर्मत के महीनों से मुराद रजब, जुल्क़दा, जिलहिजा और मुहर्रम है। काफिर इनकी बेहद इज्जत करते थे और इनमें किसी दूसरे पर हाथ चलाने से बचते थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहना इस्लामी अदब है। नीचे एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वे ईमान और इल्म को अपने सीने में महफूज करके दूसरों तक पहुँचाए। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी पर सवाब की नियत से खर्च करता है तो वो भी उसके हक में सदका होता है। मालूम हुआ कि अपने बीवी बच्चों पर खुश दिली से खर्च करना भी सवाब का जरिया है, बशर्ते कि सवाब की नियत हो। इसके बगैर जिम्मेदारी तो अदा हो जाएगी लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं आपसे इस्लाम पर बैअत करना चाहता हूं, तो आपने मुझसे हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने का वादा लिया और नमाज पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान से शिया खैर ख्वाही करने के इकरार पर भी बैअत की। फायदे, यह हदीस इस्लाम के तमाम दर्जों को शामिल है। इमाम बुखारी इस बाब को किताबुल ईमान के आखिर में लाकर इशारा कर रहे हैं कि मैंने किताब की जमा और तरतीब में लोगों की खैर ख्वाही की है। वे हदीसें बयान की हैं जो बिल्कुल सही हैं ताकि अमल करने में आसानी रहे। नीचे यह हदीस इतनी ठोस है कि मुहद्दिसीन के नजदीक इस्लाम के 4थाई हिस्से पर शामिल है। काफिरों को भी नसीहत की जाए, उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए और जब वे मशवरा लें तो उनकी सही रहनुमाई की जाए। अलबत्ता बैअत का सिलसिला सिर्फ इस्लाम वालों के लिए है।